जी अस्सलाम वालेकुम लुकमान भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला और बड़े ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर आपने टाइम निकाला। सो थैंक यू वेरी मच अगेन। और आज आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी कैसी ये सारी जर्नी रही डिजिटल मार्केटिंग की। तो सबसे पहले बताएं, आप खैर आफियत से हैं? जी थैंक यू वेरी मच अली भाई फॉर हैविंग मी। जी अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट। आप सुनाए, सब खैरियत है? सही हो गया। तो लुकमान भाई, सबसे पहली बात ये है कि मैं आपको काफ़ी देर से फेसबुक के ऊपर फॉलो कर रहा हूँ और मैंने यही देखा कि हमेशा से आपने जो अपनी एक अचीवमेंट रही है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ और अपनी जो फ्रेंड लिस्ट है सबके साथ आपने शेयर की है हमेशा से। तो थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, क्योंकि ये आपके जो नाम के साथ इंजीनियर भी लगा हुआ है। तो कौन से इंजीनियर हैं आप, और अगर आईटी इंजीनियर नहीं है तो फिर इस तरफ डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आपका रुख कैसे हुआ? जी अली भाई ऐसे है कि इन 2021 आई completed my degree in civil engineering from ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम बियार खान। तो जबरदस्त। जी तो उसका ये है कि जब हमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्टार्ट लिया था तो उस तब ही से हम जो है वो कोई ना कोई ऑनलाइन स्किल के बारे में पता तो पहले से ही था कि हम्म। यार ऑनलाइन अर्निंग होती है। तो ये नहीं पता था कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जाती है। तो शुरू में बहुत सारी जो है वो मुश्किलात आई, मतलब कोई गलत स्किल सीखी, कोई गलत गुरु हमें गाइड करने लग गए। तो मतलब शॉर्ट टर्म सक्सेस बोलते हैं ना, कि शॉर्ट टर्म सक्सेस के पीछे भागे कि बस आज काम करें और कल जो है वो $1000 हमारे अकाउंट में आ जाए। तो वो ठीक। चीज़ें जो है वो, हाँ, वो बड़ा नुकसान हुई। तो उसके बाद जो है फिर जब यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर था, ठीक है, और तकरीबन 2021 से, और जब कोविड आया 2000, तब मैंने जो है वो ये डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट की। लेकिन तब से अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अ, तरक्की के जो मंजिल है अल्हम्दुलिल्लाह वो तय कर रहे हैं हम। तो कोविड के दौरान आपने ये बिस्मिल्लाह कर दी इसकी डिजिटल मार्केटिंग की। जी जी जी। तो जैसे कि आपने पहले बताया कि आपको कुछ गुरु गलत मिले, मैं हमेशा इस बात के ऊपर एम्फेसाइज करता हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों, चाहे वो पर्सनल दोस्तों की गैदरिंग हो, चाहे वो अपने किसी अपने से किसी छोटी उम्र के लड़के लड़की के साथ कोई भी कन्वर्सेशन हो, तो मैं उनको ज़रूर ये गाइडेंस दे रहा होता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर अच्छे मेंटोर्स का होना ज़रूरी होता है। एग्जैक्टली। और मैं भी इस चीज़ का विक्टिम रहा हूँ कि बहुत मतलब कि एक अच्छे टाइम के ऊपर एक मतलब जल्दी लाइफ के अंदर अच्छे मेंटोर्स नहीं मिले थे। तो अब ये जो आप बात कर रहे हो, तो एक ये मेंटोरशिप के ऊपर जो गुरु आपका बनता है, जो बंदा आपको सिखाता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, चाहे वो एसईओ की फील्ड हो, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की फील्ड हो, वो काम तो बहुत अच्छे कर रहे हैं। और इसके साथ साथ और भी लोग हैं कि जो इस चीज़ का मंजन भी बहुत ज्यादा बेच रहे हैं, कि वो कोर्सेज करवा रहे हैं, कोई 1000 रुपए के अंदर करवा रहा है, कोई 10,000 के अंदर करवा रहा है, कोई 1 लाख रुपए में भी करवा रहा है। तो ये एक जो चीज है कि जी कोर्स करना, वो एक चीज ठीक है, या फिर अपनी यूट्यूब से आप ऑनलाइन स्किल्स कर लें, वो ठीक है। लेकिन क्वेश्चन एट द एंड वहीं पे आता है कि जी के अगर आप किसी चीज के ऊपर आगे आपको बेसिक्स पता है, लेकिन एक आगे जाके एक थोड़ी सी जब चीजें मैच्योर होती हैं तो टेक्निकलिटीज के ऊपर आप जब फंसते हो, तो वहां से निकलना, वहां के लिए आपको किसी मेंटोर की जरूरत पड़ती है। तो इज देयर एनीवन इन द पाकिस्तान या इंटरनेशनली जो हमें आप अपने तौर के ऊपर रिकमेंड करें, या फिर जी कि कोई ऐसा बंदा हो कि जो ये पूरी चीजें, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट कि जो ये पूरी चीजें आपको सिखाता हो और सारा A to Z आपको बताता हो? देखिए अली भाई, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अनफॉर्चुनेटली जो है ना, हमारी जो यूथ है उसको ये तो पता है कि ऑनलाइन अर्निंग होती है, लेकिन उसको अनफॉर्चुनेटली ये नहीं किसी ने बताया कि ऑनलाइन अर्निंग जिस तरीके से होती है वो आपको स्किल कोई ना कोई सीखनी पड़ेगी। तो ठीक। अनफॉर्चुनेटली वो जो है ना वो यूट्यूब के ऊपर जाके वो लिखते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग। और हमारी बदकिस्मती ये है कि यूट्यूब के ऊपर पाकिस्तान में स्पेशली वो वीडियोस वायरल हैं जो लोगों को शॉर्ट टर्म सक्सेस बताकर या कुछ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट बताकर या किसी ऐसे चक्कर के पीछे लगाकर, तो वो वीडियोस ट्रेंड के ऊपर हैं। तो लोग उसको फिल्टर आउट नहीं करते। लोग उसको पहली वीडियो देखी, लेट्स से कि एक्स वाई जी मिस्टर यूट्यूबर है, उन्होंने एक वीडियो डाली हुई है कि आप जो है हम्म। बटन दबाएं और लाखों डॉलर आपकी जेब में, ये थंबनेल होता है। राइट। सिंपल, वो जो है उसको ओपन करते हैं, वीडियो देखते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मैंने लिटरली अपना एक पूरा साल, 1 से 1.5 साल इन चीज़ों में वेस्ट किया है। कि मैं जनाब साहब आपको ये बताऊं कि मेरे पास कोविड एक के अंदर ईवो जब होती। आपने स्टार्ट किया तभी, या उससे उससे पहले? पहले, उससे अच्छा। पहले, उससे पहले।
तो उससे पहले मेरे पास एक ईवो होती थी, मैंने उसमें पैकेज करवाना, और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं जनाब साहब क्या कहते हैं फेक गुरु के पीछे लग के इन्वेस्टमेंट करके और एड्स पे क्लिक करके डेली बेसिस पे मैंने 3-3 4-4 वेबसाइट ज्वाइन की हुई थी। उनके ऊपर एड्स में मैं क्लिक कर रहा था, अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, और मुझे जो एट द एंड मैंने 1 रुपए भी उससे बनाया हो, जाया जरूर किए हैं लेकिन 1 रुपए भी उससे नहीं बनाया। तो उसमें यह है कि अगर आपने कोई ना कोई स्किल सीखनी है, आप हम्म। उसके बारे में रिसर्च करें, आप फाइवर पे जाएं, अपवर्क पे जाएं, देखें टॉप मोस्ट जो है सेलिंग स्किल्स हैं वो कौन सी हैं 2023 में या 2022 में। तो आप देखें अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, यार इस चीज़ में मैं आगे जा सकता हूँ, तो आप जो है सिर्फ जाके यूट्यूब पे ये लिखें कि हाउ टू लर्न सोशल मीडिया मार्केटिंग, देन डेफिनेटली यू विल गेट दूज वीडियोज जो कि आपको कुछ ना कुछ सिखा सकती हैं, पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल में। दूसरा आपका क्वेश्चन ये था कि मेंटोर जो है वो पाकिस्तान में तो काफी जैसे हिशाम सरवर सर की यूट्यूब चैनल से मैंने स्टार्ट किया। ठीक ठीक है, है। बेसिक जो है वो आप वहां से सीख सकते हैं, बाकी फिर एडवांस लेवल पे आपका एक्सपीरियंस है। इंडिया के एक बहुत अच्छे हैं उमर तस्कीर, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हाँ। हैं। इसके बाद इंटरनेशनल में जॉर्डन है, वो भी आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाता है। फिर उसके बाद आपका एक्सपीरियंस है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी स्किल को आगे लेके जाएं, और आप जो है अपनी जो स्किल सीखनी है स्पेसिफिकली उसके बारे में आप रिसर्च करें, सर्च करें, उसकी वीडियोस देखें। और आप यूट्यूब के ऊपर हजारों लेक्चर्स ऐसे हैं जो आपको फ्री में मिल सकते हैं, आपको कोर्स भी लेने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, ये आपने हिशाम सर्वर साहब का जिक्र किया, तो हिशाम सर्वर साहब की जो एक बात थी कि वो मैंने भी सुनी थी कि वो कहते थे कि अगर आपने ये देखना हो कि आपका किस में इंटरेस्ट हो रहा है स्किल के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि 3 स्किल सीखो और देखो कि किस में मजा आ रहा है, फिर एक के ऊपर शुरू हो जाओ। एग्जैक्टली exactly. लेकिन यहाँ पे, जैसे कि हमने पिछले भी क्वेश्चन में मैंने बात की थी, इसका जिक्र किया था कि मंजन बिखरा होता है। तो वो मंजन बेचने वाले जो हैं वो कहते हैं कि आ जाओ डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लो, हमें 40,000 रुपया दे दो और तुम्हें वेब डेवलपमेंट भी हम सिखाएंगे, हम तुम्हें एसईओ भी सिखाएंगे, हम तुम्हें जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग, इंस्टाग्राम, फेसबुक एड्स, ये सब चीजें सिखाएंगे। तो बस आ जा मेरा भाई और 40,000 रुपया पे कर दे। उसके बाद 2 दिन की क्लासेस होंगी और 2 महीने का कोर्स होगा। हाँ। तो ये एक सूटेबल चीज होती है कि जी के फॉर द डिजिटल मार्केटर, या फिर फॉर अ सिंगल पर्सन हु इज गोइंग टू बी द डिजिटल मार्केटर, उसके लिए ये सूटेबल होता है कि ये सब वेब डेवलपमेंट भी उसने करनी है, उसके बाद ही उसने वो क्या कहते हैं कि एसईओ भी सीखनी है, उसके बाद उसने सोशल मीडिया भी सीखनी है, और वो सारे काम उसने जो है वो करने हैं। इसमें अली भाई पता है क्या बात ये है कि हम हमारा मसला यही है कि हमने जो है ना बैक वक्त अपनी सारी उंगलियां घी में डाली होती हैं। हाँ। इसी वजह से ना फिर एट द एंड जब मैंने आपको बताऊं कि मैं स्टार्ट के ऊपर ना मैंने स्टार्ट किया ब्लॉगिंग से। अब अल्लाह अच्छा, की शान ब्लॉगिंग से। देखें। हाँ, अल्लाह की शान देखें कि अब छत छत पे बैठे हैं और ठीक। जनाब सब लैपटॉप सामने हैं और आर्टिकल लिख रहे हैं, पता कुछ नहीं है। बस अच्छा। अपनी इंग्लिश टूटी में आर्टिकल लिख रहे हैं। मसला तो ये था कि भाई उस चीज में मजा नहीं आ रहा ऐसे। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं यार पता नहीं तू क्या कर रहा है, समझ नहीं आ रही, कि अपना टाइम भी वेस्ट कर रहा है, उनका भी वेस्ट कर रहा है। राइट। जिसको लिखने का पैशन होता है, जिसको जो चीज कर, वो ही बंदा कर सकता है, जैसे आर्टिकल राइटिंग और ब्लॉगिंग वगैरह। ठीक। तो इसमें फिर जो है ना आपका इंटरेस्ट बहुत जरूरी है कि आप जैसे शाम साहब ने कहा 3 स्किल्स आप उसमें सीखें। ठीक है। अब मसला ये है कि हमारे पाकिस्तानी ना, अब मोस्टली लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि लुकमान भाई हमें भी डिजिटल मार्केटिंग सिखा दें। मैंने कहा भाई डिजिटल मार्केटिंग आपको पता है क्या है? मगर सर क्या है? मैं कहा डिजिटल मार्केटिंग एक घर है, उसके अंदर डिफरेंट रूम्स हैं। एक रूम सोशल मीडिया मार्केटिंग का है, एक एसईओ का है, वेब डेवलपमेंट का है, ग्राफिक डिजाइनिंग का है, ऐप डेवलपमेंट का है। अब इसमें आप बताओ कि नैरो डाउन करो, अब आपको इसमें क्या चीज सीखना है? क्योंकि राइट। मुझे पता है कि वो सोशल मीडिया मार्केटिंग से इंस्पायर होकर ही कहते हैं कि हमने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, क्योंकि उन्होंने फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड सीखनी होती है। तो हम्म। उसके अंदर फिर ये है कि आप उसमें स्पेसिफाई हो जाए अपनी नीश के अंदर। और जो डिजिटल मार्केटिंग आपने बोला कि पाकिस्तान में डिफरेंट जो लोग हैं वो कोर्सेज वगैरह करवा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का, वो मतलब ये कि बैक पक बंदा जब हर उसकी जो है ना पांचों उंगलियां घी में डालेगा ना, तो उसको एट द एंड उसका 1 रुपया भी नहीं बनना। एट द एंड जो है ना वो कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, मेरे साथ यही हुआ था। अच्छा। सीख सब चीजें ली, मास्टर जो है किसी का नहीं हुआ। ठीक है। तो इसलिए कि आप जो है ना एक स्पेसिफिक अपनी निश को लेके चलें, आप हम्म। 2 स्किल को ट्राई करें। आप ठीक है। जैसे जो है ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट करें, साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट कर लें। फिर आप ये राइट। देखें उसमें आपका इंटरेस्ट बनता है, आपका पैशनेट होना है। क्योंकि मुझे तो 1 साल पूरा लगा था कि मेरी नीश को आइडेंटिफाई करने, मेरे इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करने कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में। तो वो जो अभी जो भी मैं अपनी अचीवमेंट जो है वो मैं लिखता हूँ, उसमें मैं अपने मेंटर हिशाम सरवर साहब का जो है ना लाजमी जिक्र करता हूँ कि उनकी वजह से क्योंकि यार देखो जिंदगी में इंसान धक्के खाए हो ना, तो उसको फिर एक ऐसी वीडियो मिल जाए जो उसकी पूरी जिंदगी बदल दे, तो इंसान को उसका जो है ना नाम पूरी जिंदगी याद
रहता है। कोई तो शक मेरे लिए तो वो, हाँ, तो मैं तो उनका सारी उम्र जो है वो शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मुझे जो है। तो उसके बाद जब इंसान के आगे स्ट्रगल है, कितना वो आगे सीखता है, कितनी उसकी डेप्थ तक जाता है, ठीक है। उसके बाद ये है कि फिर आप जो है ना अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चलें। सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी, जरूरी नहीं है कि सारे लोग ही सोशल मीडिया मार्केटिंग में अच्छे हों। किसी को डिजाइनिंग का शौक हो तो वो डिजाइनिंग सीख सकता है, वेब डेवलपमेंट का शौक हो वेब डेवलपमेंट सीख सकता है। लेकिन एट द एंड बात वही आ जाती है कि स्किल सीखें किसी अच्छे मेंटर से, और अथेंटिक स्किल सीखें, और जो है शॉर्ट टर्म सक्सेस से दूर रहें। ऐसे ठीक हो गया। तो एक बड़ा अच्छा जवाब मिला इस चीज के ऊपर। तो आपसे मैं ये पूछूंगा कि ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपकी क्या खास वजह थी? एक तो इंटरेस्ट हो गया, एक दूसरी जी। क्या खास वजह थी कि आप भी जरा जल्दी अमीर होना चाह रहे थे और आपने कहा कि ये यार हॉट चीज है, बिक्री है जो मार्केट के अंदर आजकल, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। के हर बंदा चाह रहा है कि फेसबुक पे मेरे एड्स चलें, इंस्टाग्राम पे मेरे एड्स चलें, और यहाँ तक कि भाई टिकटॉक और स्नैपचैट और बाकी जो मीन्स हैं, यूट्यूब भी, उसके ऊपर भी हम देखते हैं कि जी के वो एड्स चल रहे होते हैं। लेकिन ज्यादातर जो टारगेट होता है वो गूगल एड्स और ये अपना फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स, इनके ऊपर हो रहा होता है। तो आपकी भी खास वजह ये थी कि थोड़े जरा जल्दी अमीर होना है, तो इसलिए मैं ये फेसबुक एड्स वगैरह इंस्टाग्राम एड्स कर लेता हूँ। अभी जैसे मैंने आपको ना जो लास्ट कन्वर्सेशन में मैंने आपको बताया कि मैं आपको अगर बता दूं ना कि कितनी स्किल के बाद मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी है, फिर आपको यकीन नहीं होगा। अच्छा। मैंने स्टार्ट के ऊपर मैंने ब्लॉगिंग से स्टार्ट किया। ठीक। फेल फेल हो गया। उसके बाद मैंने जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट की, फेल अच्छा, हो गया। वो भी फिर मैंने किया ऐप, आपने? जी, ठीक। ये वो भी किए। ऐप डेवलपमेंट की, वो भी फेल हो गया जनाब साहब, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने फेल अल्लाह आपका भला फेल करे। किस सेंस में कि भाई आपके, आप मतलब कर रहे थे तो फेल इन सेंस कि यार मजा नहीं आया, समझ कुछ नहीं आया, या फिर आपने सीखा और उसके बाद उसको जब इम्प्लीमेंट करने लगे क्लाइंट के लिए या अपने लिए, तो उसके अंदर आप फेल हुआ? नहीं, इस सेंस में फेल हुआ कि मुझे उसमें मज़ा ही नहीं आया। इंसान को मज़ा आता है उसमें, इंसान एक्सपर्ट होता है तो फिर सही। जाके क्लाइंट ढूंढता है ना, वो नेक्स्ट ठीक स्टेप है। ठीक 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 ठीक। तो मुझे जो है वो उसमें मज़ा ही नहीं आया बिल्कुल, ठीक है। हम्म। उसके बाद जो है आपको जैसे मैंने बताया कि फिर ना सोशल मीडिया मार्केटिंग की यकदम शाम सवसा ने प्ले लिस्ट स्टार्ट की। ठीक। मैंने उसमें देखना स्टार्ट किया, लेकिन आप यकीन करें कि मैं इंस्पायर इस चीज़ से हुआ कि यार डेली हम जो है ट्विटर यूज कर रहे हैं, डेली फेसबुक यूज कर रहे हैं, डेली इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, डेली कह रहे हैं। यूट्यूब वीडियो यूज कर रहे हैं। तो वाई नॉट कि अगर आप इन प्लेटफॉर्म को यूज भी करें लेकिन किसी अच्छे पर्पस के लिए, और ना कि आप इसको एज अ एंटरटेनमेंट यूज करें, लेकिन आप अपने क्लाइंट से वो इस प्लेटफॉर्म पे सर्विसेज देके एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट रहेगा, आपको एंटरटेनमेंट मिलती रहेगी, और आपको जो है वो आपके क्लाइंट का जो बिजनेस बनता रहेगा, आप उसके बिजनेस को जो है वो ग्रो करते रहेंगे बाय यूजिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड। तो मैंने भी जो है वो आपको 3-4 स्किल के बाद मैंने आपको बताया कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग मैंने स्टार्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने बेसिक लेवल जो है वो मैंने प्ले लिस्ट यूट्यूब से सीखी, ठीक है। आज तक मैंने जिंदगी में एक पेड कोर्स भी नहीं लिया, ठीक है। अच्छा, कोई भी उसके नहीं? बाद जो है, हाँ, मैंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया। फिर मैंने सारा यूट्यूब से, और फिर भी यकीन करें कि कुछ फ्री सेशन हो रहे होते लोगों के। जाहिर सी बात है, लोग ऐसे करते हैं ना आजकल के, कोर्स लॉन्च करने से पहले वो लोगों को फ्री सेशन करवाते हैं, ठीक है। यूट्यूब मार्केटिंग। पे लाइव आ जाते। जी 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 जी। एक मार्केटिंग स्टेप ही होता है। हाँ, मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है उनकी, इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाए। मैंने उनको मैसेज कर करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए। और जो है वो इतने मतलब मुश्किल थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट थे ना, कि क्लाइंट से पेज का एक्सेस कैसे लेना है, बिजनेस मैनेजर का एक्सेस कैसे लेना है, एड अकाउंट का एक्सेस कैसे लेना है। तो बंदा जो है वो जो न्यू भी होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, वो इन चीज़ों में फंस जाता है। तो फिर सही। मैंने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप लिया, ठीक है। और लेकिन ये है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखने के बाद मुझे ये समझ आ गई थी फौरन कि मैंने ये अपनी सर्विसेज, मेरे क्लाइंट कहाँ हैं और मैंने उनको कैसे अप्रोच करना है, और मैंने उनको अपनी सर्विसेज कैसे देनी। ठीक हो गया। जी, ट्रैक तो मैं बहुत लेट आया उस ट्रैक के ऊपर कि जो ऑथेंटिक स्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि मुझे राइट टाइम पे पता लग गया कि मैंने अपनी सर्विसेज किन लोगों को देनी। मतलब लेकिन फिर उसके देर। बाद मैंने, जी देर से है लेकिन ठीक टाइम ठीक जगह पे जी आ जी गए जी आप, देर आए दुरुस्त जी, आए। देर है दुरुस्त है, एग्जैक्टली ऐसे हुआ। ठीक हो गया। तो ये एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जॉब की थी या इंटर्नशिप की थी इस फील्ड के अंदर, या फिर आपने डायरेक्ट ही स्टेप लिया था, इस चीज का रिस्क लिया था कि आपने अपनी एजेंसी का, आपकी माशाल्लाह से अपनी सोशल मीडिया एजेंसी है जो कि लोकली और इंटरनेशनली, जो कि मैं एक समझ पाया आपकी वो प्रोफाइलिंग वगैरह को देख के, जी। तो डायरेक्ट एजेंसी पे आ गए थे या फिर उससे पहले इंटर्नशिप या जॉब वगैरह की थी आपने?
उसमें था ये कि देखें, मैं कहता हूँ कि अगर बंदा फ्रीलांसर है ना तो उसको जॉब करने का उसका हक ही नहीं बनता। फिर वो अच्छा। फ्रीलांसर किस चीज़ का हुआ, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा है तो उसको फिर जॉब करने की क्या जरूरत है, वो घर बैठे फिर क्या फायदा है, उसका नाम फ्रीलांसिंग क्यों है। ठीक है, ठीक। बी योर ऑन बॉस, आपने बनना होता है कि आप अपने खुद के बॉस हैं। हाँ वो अब ठीक ये है, है कि लेकिन वो अली कहते हैं भाई, ना कि एक जॉब से आपको पता चल जाता है कि यार दिस इज द वे, दिस इज द राइट वे। ठीक है, मुझे इस चीज का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ गया, प्रैक्टिकलिटी आ गई, अब मैं चलो ठीक है अपना काम कर लेता हूँ। ये इसमें ऐसे है कि मैंने स्टार्ट के ऊपर कोई इंटर्नशिप नहीं की, कोई जॉब नहीं की, लेकिन ये है कि स्टार्ट के ऊपर मैंने फ्री काम ला जरूर किया है अपने एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, क्लाइंट को अच्छा। दिखाने के लिए। तकरीबन मैंने जो है 1 माह 2 माह 3 माह जो है वो फ्री काम किया है। और मुझे याद है लोकल कि या मेरे इंटरनेशनल भी? लोकल 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 अच्छा। स्टार्ट के ऊपर लोकल से, हाँ हाँ लोकल स्टार्ट पाकिस्तानी, किया था। और पाकिस्तानी तो उसे प्यार करते हैं जो उनका मुफ्त में काम करते हाँ मुफ्त में काम करते हैं। तो उसके बाद जो है मैं ये चाहता था कि अगर ये बंदा मुझे अपनी पेज के एक्सेस दे देता है ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि मैं अपनी स्किल उसके पेज के ऊपर दिखा सकूं, उसको बता सकूं। ठीक उसको होगी। रिजल्ट मिलना जब उसको रिजल्ट मिलना जब स्टार्ट हो गया तो मुझे याद है कि उसने मुझे जो है वो 2 वीक के सिर्फ 1500 रुपीज, 1500, हम्म। 1500 रुपये उसने सिर्फ मुझे दिए थे। वो मुझे अभी भी याद है। और जब मुझे मुझे मिले थे ना, वो जैसे कहते हैं ना कि पाकिस्तानी जो आजकल अपना फेक गुरुज होते हैं वो लोगों को बताते हैं कि यार अपना पेमेंट जो है वो आपको मिलेगी जैस कैश और इजी पैसा के थ्रू, तो लोग खुश हो जाते हैं कि यार अच्छा बड़ी बात है, जैस कैश इजी राइट। पैसा के थ्रू मिल। तो मुझे जो है जब जैस कैश में मेरे 1500 आए ना तो मुझे लगा कि मेरे 15,000 आ गए। क्योंकि अच्छा। बंदे को जब खुद का 1 रुपया भी कमाया होता है ना तो बड़ा वो याद रहता है। मजा आता है, कोई हाँ शक नहीं। मजा आता है। तो तब से फिर जो है वो 1500 मैंने जो है वो क्लाइंट स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने क्लाइंट को अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है फिर अल्हम्दुलिल्लाह 1500 से 15,000 हो गए। ठीक है, हम्म। फिर 15,000 से फिर 50,000 हो गए, फिर सिक्सटी माशाल्लाह। थाउजेंड इस तरह के क्लाइंट जो है वो मिलते गए पाकिस्तानी। फिर मैंने जो है जल्दी ही रियलाइज कर लिया कि पाकिस्तान में मैं अपनी मजीद सर्विसेज बेच के जो है ना, अपनी सर्विसेज दे के, नौ बहुत अच्छे क्लाइंट भी पाकिस्तान में हैं, लेकिन मैं जो है ना अपनी स्किल को वेस्ट नहीं कर सकता। वाई शुड आई ट्राई इंटरनेशनल क्लाइंट। तो फिर हम्म। मैंने इंटरनेशनल क्लाइंट की तरफ मूव हो गया। और उसकी सिर्फ एक मैं आपको वजह बताता हूँ कि लोग कहते हैं कि कंपटीशन बहुत है। आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी करें तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, लोग कहते हैं कि यार सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग है ना, इसमें कंपटीशन बहुत है। ठीक। कंपटीशन ना यार, आप मैं इसे बताना चाहूंगा अपने जो जो भी लोग बच्चे सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहते हैं, कंपटीशन आप खुद बनाते हो। क्यों? क्योंकि आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट की, ओके ठीक है, अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी देखें, फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, गूगल ऐड, यूट्यूब ऐड, ट्विटर ऐड, कोरा ऐड, आप इसमें भी नैरो डाउन हो जाए। आप लेट्स से करें कि मैं फेसबुक ऐड की सर्विसेज दूंगा, दैट्स इट, ठीक है। हाँ जी, ठीक। अब फेसबुक ऐड की जब आपने सर्विसेज दी, अब ये बंदा सोचेगा यार कि मैं जो है फेसबुक ऐड की सर्विसेज दे रहा हूँ, इसमें तो अब हजारों बिजनेस है, क्लोथिंग का बिजनेस है, फूड का बिजनेस है, रेस्टोरेंट का बिजनेस है, स्पोर्ट्स का बिजनेस है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर है, और उसके बाद फैशन इंडस्ट्री है, सबको ये फेसबुक ऐड चाहिए। अब तो अब एग्जैक्ट। मैं जी, तो अब मैं जो है वो कौन सा किसको मैं अपना क्लाइंट बनाऊं, तो उसमें भी आप नैरो डाउन हो जाएं कि ठीक। यार मैं सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक हम्म। ऐड की सर्विसेज दूंगा, और फेसबुक ऐड भी मैं सिर्फ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री वालों को दूंगा, तो आपने अपना कंपटीशन खुद ही मार दिया। अब आपको सही। पता लगे कि मेरा फोकस एक ही है, तो मैंने सिर्फ रेस्टोरेंट को टारगेट करना है, तो आपको बहुत जल्दी क्लाइंट्स मिल जाएंगे। बनस्पत इसके कि आप जो है एक ही दिन में फैशन इंडस्ट्री वालों को भी अप्रोच कर रहे हो, फूड अच्छा। इंडस्ट्री वालों को भी अप्रोच कर रहे हो, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री वालों को भी अप्रोच कर रहे हो, तो आपको जाहिर सी बात है ना, आप किसी एक नीश में इंटरेस्ट आपका एक्सपर्टीज होगी, आप जो हम्म। है वो मतलब ना आप क्लाइंट्स के रिजल्ट लेके आ पाओगे, ना आपको स्ट्रेटेजी समझ आएंगी, और आप जो है वो क्लाइंट लूज भी कर दोगे, ये आपको क्लाइंट मिलना ये भी नहीं। चीज ये चीज बिगिनिंग में, जी, कि एक बिगिनिंग। वन मैन शो जब आप होते हो, या आपके साथ एक एक एज सच जितनी मेरी नॉलेज है, एक ग्राफिक डिजाइनर आपके साथ होता है, तो आप फिर एक नीश को पकड़ोगे ताकि आप अपने एक लिमिटेड कंपटीशन के अंदर बूस्टअप हो सको और ग्रूम कर सको। एग्जैक्टली exactly, फिर जब आपकी ऐसे ही है। माशाल्लाह से एजेंसी हो जाए या फिर आपके पास हाँ मैन पावर आ जाए, तो फिर आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर भी जंप कर सकते हो। जाहिर सी बात ऐसे ही है। सही हो गया। तो दूसरा जो मतलब मेरा एक क्वेश्चन है कि लाइक पाकिस्तानी क्लाइंट्स के अंदर आपने जैसे कहा कि कुछ कुछ बड़े वो एक हम ये सुन रहे होते हैं लोगों से कि यार भाई कुछ कुछ बड़े प्रोफेशनल भी होते हैं, और कुछ कुछ जो है वो बड़ी मतलब कि अनप्रोफेशनल वे होता है उनका बात करने का। लाइक ये एक मेरा दोस्त ही है, वो ही मुझे बता रहा था कि जी के ये रेस्टोरेंट के अंदर प्रपोजल लेके वो गया, और वो आगे से ही रेस्टोरेंट वाला उसे कहता है कि भाई
मुझे बताओगे तुम मेरी मार्केटिंग कैसे करोगे? उसने कहा कि भाई मैं ऐसा ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक, इनके ऊपर मार्केटिंग करूंगा। नहीं, बताओ करोगे कैसे? ओके, तो उसने बताया कि ये इसका तरीका है, जिसके तरीके से ये सारी चीजें होती हैं, और वो उसके पीछे मेरी नॉलेज है जो कि मैं एप्लीकेबल करूंगा इसके ऊपर। तो वो उसका कहने का मकसद ये था कि बाज क्लाइंट इतना अनप्रोफेशनल होता है और इतना अनएजुकेटेड होता है कि वो कहते हैं कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। कि लाइक एट द एंड उसके रिमार्क्स ये थे कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेशनल क्लाइंट्स एंड द लोकल क्लाइंट्स? आपने क्या महसूस किया अभी तक? मैंने ये महसूस किया कि जो क्लाइंट जितना कम पे करता है ना, उसको हम्म। सबसे ज्यादा तकलीफ उसको सब इसलिए होती है। उसने क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा करने होते हैं, उसको अच्छा। रिजल्ट्स भी जल्दी चाहिए होते हैं। ठीक। उसको जो है उसको रिजल्ट्स ना भी चाहिए तो उसने आपको अगले मंथ रखना भी नहीं होता। तो इस जैसे क्लाइंट से ना आप दूरी रहे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। ये उसमें ये लोकल होता की है, बात करें या लोकल की इंटरनेशनल लोकल लोकल की दोनों? लोकल की बात कर रहा हूँ। ठीक। अगर अगर आपको मैं बताऊं ना कि कंपेयर मैं करूं लोकल क्लाइंट को जो कम पे कर रहा है वर्सेस इंटरनेशनल क्लाइंट वो भी कम पे कर रहा है, तो आपको मैं कहूंगा कि आप प्रेफर करें इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ। उसको भी पता है कि यार जब इसने मेरे बिजनेस की मार्केटिंग स्टार्ट की है ना, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको मैं थोड़ी सी स्पेस दूं, इसको मैं फरमाइशी काम ना दूं। ये जो अपना काम कर रहा है उसको पता है कि इसने क्या करना है, मैंने इससे सिर्फ रिपोर्ट लेनी है और ये करना है वो करना है, दैट्स इट। पाकिस्तानी इंटरनेशनल। क्लाइंट, इंटरनेशनल क्लाइंट, ठीक है। पाकिस्तानी क्लाइंट जो लोकल क्लाइंट है वो आपको ये कहेगा कि मैं आपको सिर्फ 15,000 रुपये महीने का दे रहा हूँ और उसमें जो है मुझे सेल्स ज्यादा होनी चाहिए, एड बजट उसने लगाना नहीं है। वो कहेगा यार एडवर्टाइजिंग बजट जो है आप इतना क्यों लगा रहे हो, इतने तो मैं इतने में इतने मैंने इतना कर लेना है, इतने में तो मैंने इतना कर लेना था, तो आप ज्यादा लगा रहे हो। एक महीने उसका रिजल्ट दे दें बहुत अच्छा होगा, नेक्स्ट मंथ उसको रिजल्ट ना मिले किसी वजह से, तो वो कहेगा अल्लाह खैर सला भाई तू जा, मुझे जो कोई और बंदा करने दे। लेकिन वही बात आ जाती है ना कि इंटरनेशनल लोकल क्लाइंट पाकिस्तानी को अगर आप स्टार्ट के ऊपर रिजल्ट्स देना स्टार्ट करते हैं अपनी प्रूवन स्ट्रेटजीज के साथ, जो कि न्यूबीज बच्चों में थोड़ा सा मसला है कि वो जल्दी रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं करते, तो इस वजह से उनको क्लाइंट लूजिंग में बहुत मसला आता है, सही। क्लाइंट लूज हो जाते हैं उनसे। अगर आप उनको रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं 15,000 में भी और 25,000 और 50,000 वाले में भी, तो वो डेफिनेटली जब उसको रिजल्ट मिल रहे हैं, उसका बिजनेस इंक्रीज हो रहा है, तो वो जो है वो आपको कभी भी नहीं कहेगा कि यार आप अब छोड़ के चले जाओ, ठीक ठीक। है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट की। अब इंटरनेशनल क्लाइंट में भी दो तरह के क्लाइंट होते हैं, जो आपको कम पे करते हैं, जो आपको ज्यादा पे करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो क्लाइंट आपको ज्यादा पे करता है उसने आपको महीने का एक मैसेज भी नहीं करना। आपने जस्ट उसको, आपसे कन्वर्सेशन उसकी ये होती है, जब आप एट द टाइम उसको इनवॉइस सेंड करते हो, उसको पता होता है कि मेरा बैक एंड पे सिस्टम चल रहा था और आपने आपने एट द मंथ आपने उसको, एंड ऑफ द मंथ आपने उसको रिपोर्ट कंप्रीहेंसिव उसके एड अकाउंट की या उसके पेज इनसाइट्स की कंप्लीट उसको भेज देनी कि सर ये देखें ठीक। लास्ट मंथ ये था व्हेन आई स्टार्टेड, और जो अब ये है कि जब एक मंथ के बाद आपका इतना हुआ है। सही। अब अगर उसको अब उसको अगर रिजल्ट्स भी नहीं मिले होंगे ना, बेशक उसका बिजनेस इंक्रीज ना हुआ हो, तो जब वो स्टैट देखेगा कि यार मेरा फेसबुक पेज इतना ग्रो हुआ है, इंस्टाग्राम इतना ग्रो हुआ है, डेफिनेटली इसने कुछ ना कुछ तो किया है, ऐड लगाई है, अब मेरा डेली पोस्टिंग की है, हम्म। मेरी स्ट्रेटेजीज अच्छी बनाई है, तो डेफिनेटली वो आपको अगले मंथ आपके कहने से पहले आपको इनवॉइस क्लियर कर देगा, ठीक है। तो पाकिस्तानी क्लाइंट जो है, अब मैं पाकिस्तानी क्लाइंट की बात करूं तो पाकिस्तानी क्लाइंट में जो लोग हाई पे करते हैं वो बहुत प्रोफेशनलिज्म है लोग काफी पाकिस्तान में। अब आपको बताऊं कि मैं तकरीबन 2 साल से मेरे पास पाकिस्तानी क्लाइंट हैं, तकरीबन दो, सिर्फ दो। सही। वो 2 साल से मेरे साथ हैं, ठीक है, ठीक है, और उनको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। यार जाहिर देखो अली बात लोअर ये लेवल, है, मिड लेवल, या एक तगड़ी कंपनी? मिड लेवल कह लो, ठीक। ठीक है, मिड लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि उसके बाद जो है वो हाई लेवल के वो सिर्फ मैं इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ करता हूँ। ठीक अब हो। ये कि देखो, अब एक बंदे को 1 साल आपके साथ है, उसको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपको अगले मंथ आपकी इनवॉइस पे कर देगा, सही। आपको ये भी कुछ भी नहीं कहेगा। अब उसको अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो आप उसको खुद जो है वो रीजन दे रहे हो कि उसको आपको फायर कर देना चाहिए, ठीक। ठीक है। तो ये जो है वो थोड़ा बहुत कंपैरिजन है इंटरनेशनल क्लाइंट्स वर्सेस पाकिस्तानी लोकल क्लाइंट्स। सही हो गया। और जो एक हमेशा से नए नए एंटरप्रेन्योर बनते हैं या जो नए नए फ्रीलांसर बनते हैं, उनके लिए जरा एक गाइडेंस, क्लाइंट कैसे ढूंढा जाए? अच्छा, बड़ा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। और पोस्ट जो है वो लोगों को ना, सिर्फ मसला यही आता है कि लोग पूछ रहे होते हैं कि सर हमने अब स्किल सीख ली है, ठीक। तो अब हम अपना क्लाइंट कैसे ढूंढें। सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग सीख कर
ठीक है, ये आप या बात याद रखिएगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग या हम्म। डिजिटल मार्केटिंग सीख कर अगर आप लोगों को ये कह रहे हो कि मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब आपने स्किल अपनी सीखी नहीं। Fair। आपको वापस जाना चाहिए, आप अगेन सीखें कि आपने खुद से आप क्लाइंट नहीं ढूंढ सकते, आपने अपने कस्टमर को या क्लाइंट को कैसे आप उनको कस्टमर ढूंढ के देंगे। ठीक है, हम्म। अब सिंपल इसका तरीका ये है कि आपको पता है यार कि अब दुनिया में कोई भी चीज़ है वो आपको सेल आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग फेसबुक एड्स। व्हाई नॉट कि आप अपनी ब्रांडिंग करें, अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाएं, अपना फेसबुक पेज अच्छा बनाएं, वहां पे अपनी सर्विसेज की एक पोस्ट बना के उसको एडवर्टाइज करें। ठीक। एडवर्टाइज करने के बाद आप उसको स्ट्रेटेजीज के साथ कि मेरी जो एड है वो एट द राइट टाइम राइट ऑडियंस को नजर आ रही है और जिनको मेरी सर्विसेज चाहिए। और ठीक। डेफिनेटली जो है वो उनके जो यार यकीन करो कि मैसेजेस आते हैं, क्लाइंट पूछते हैं कि मुझे आपकी सर्विसेज चाहिए, और ये आप ये कह रहे थे ना ग्रुप से लिखने के बाद कि मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहे, किसी को मैसेज करने के बाद आप मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहे, सच्चा ये है कि सिंपल आप जो है सिर्फ 1,000 रुपये तो हर बंदे के पास होता है ना। आप जो $1 डेली के ऊपर ऐड लगाओ, आपको 1,000 रुपये लगे ना, तो 25,000 का भी एक क्लाइंट आपको मिल जाता है 2 दिन के बाद, अल्लाह खैर सला आपके पैसे पूरे हो गए। ठीक है, तो ऐसे। वो जो आप डिपेंड करता है अब आपकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। ओके। अब डिपेंड ये करता है, हाँ अब डिपेंड करता है कि कम्युनिकेशन स्किल आपकी कैसी है। अगर आपको 10 बंदों ने कांटेक्ट किया, 10 के 10 आपको तो नहीं आपको क्लाइंट मिलेंगे, उनमें से डिपेंड करता है कि मुझे काफी लोगों ने बताया कि सर हमने ऐड लगाई है और हमें इतने पैसों में इतने मैसेजेस आए हैं लेकिन एक क्लाइंट भी क्लोज नहीं हुआ। ठीक। अब लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, जब क्लाइंट आता है सिंपल, मतलब मैं आपको कहता हूँ हाय अली, आई नीड योर फेसबुक सर्विसेज, फेसबुक एड सर्विसेज, व्हाट ठीक। इज योर चार्जेस। ओके। ठीक है, अब मैं आपको कहूंगा व्हाट इज योर चार्जेस, डायरेक्ट आपने मुझे मैसेज किया कि 50,000। अब मैंने जब देखा ना लव 50,000, मैंने सीधा आपको ब्लॉक करना है और चलना है। भाई मैंने आपको जो है ना, आपने मुझे वो दिखाया ही नहीं कि जो मुझे चाहिए, आपने मुझे एंड रिजल्ट दिखाने से पहले आपने मुझे अपनी सर्विसेज भेज दी, तो कोई Right। क्लाइंट भी आपसे क्लोज नहीं होगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। और ये वो चीजें हैं जो मैंने अपने हजारों हजारों क्लाइंट इसी वजह से लूज किए हैं, सिर्फ ये कम्युनिकेशन की वजह से, अपनी सर्विसेज जल्दी बेचने की वजह से। ठीक है, इसका सही उसके तरीका बाद जो क्या है? सही तरीका ये है कि आपको जो है वो आप ऐड लगाइए, आपने क्लाइंट आया, ठीक है, हम्म। आप उसने आपसे पूछा कि सर्विसेज चाहिए, आप इजी हो जाएं। ठीक है, आपने क्लाइंट से कन्वर्सेशन बढ़ानी है। ओके सर हाउ आर यू, ठीक है, वो कहेगा ओके आई एम, सो कैन यू टेल मी अबाउट योर बिजनेस। ठीक है, वो कहेगा ये मेरा भी ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। तो उससे आप पूछें कि आप अपने बिजनेस के अंदर जो है वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपको क्या ला के दूं। वो सही। कहेगा मुझे जाहिर सी बात, हर बंदा कहेगा, कोई कहेगा मुझे मैसेजेस नहीं आ रहे, कोई कॉल्स नहीं आ रही, कोई सेल्स नहीं आ रही। ठीक है, सर आप मुझे अपना फेसबुक पेज वेबसाइट सेंड कर सकते हैं। वो कहेगा ओके, वेबसाइट वगैरह आपने मंगवा ली, उसका ऑडिट कर लिया। अब जल्दबाजी ना करें, एक दिन ले लें उसको कंप्लीट ऑडिट करके नेक्स्ट फ्री दे दें। सर ये देखें ये कमी है आपके, अगर ये करेंगे ना तो आपको ये होगा। अगर आप फेसबुक, वो कहेगा कैसे होगा, फिर आपने उसको बताना है कि सर ये देखें फेसबुक ऐड ऐसा तरीका है। आप तो उसको बताएं कि ये देखें सर आपके लोकल एरिया में हम टारगेट करेंगे, इस लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं, इन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। वो कहेगा अच्छा, फिर वो इंप्रेस होता जाएगा आपसे। वो कहेगा इसका क्या सिनेरियो, कि सर ये फेसबुक ऐड है, फिर वो दरम्यान में फिर पूछेगा अच्छा भाई आप मुझे सर्विसेज तो बताओ, आपने फिर भी सर्विसेज नहीं बतानी, कि आपको पता है ये क्लाइंट ने भाग जाना है। तो सही। आप उससे ये पूछें कि सर आप एडवर्टाइजिंग बजट जो है अपना वो मंथली कितना स्पेंड कर सकते हैं। वो उसमें वो आपने इसमें आपको फंसा लिया। अगर वो जाहिर सी बात है एक बंदा 10,000 एडवर्टाइजिंग बजट स्पेंड कर रहा है तो 15,000 वो आपको लाजमी देगा। ठीक हो गया। समझे? वो कहेगा 10,000 एडवर्टाइजिंग, यहाँ से आपने पकड़ लिया उसको, 10,000 पे आ गया। सर ठीक है, हम्म। हम आपके 10,000 की एडवर्टाइजिंग बजट लगाएंगे और ये मेरा पैकेज है। और मैं आपको अपना सर पैकेज चूज कर लें कि आपने बेसिक प्रीमियम कौन सा पैकेज चूज करना है। वो कहेगा प्रीमियम। ठीक है, आपने कोशिश करें कि पहला पैकेज आप रखें 25,000 का, अगला पैकेज रखें आप 30 का, 35 का। कम से कम 25,000 का ना उसने लिया तो 35,000 का तो ले गए। वो कहेगा यार हम दस थोड़े हजार से का डिफरेंस है। जज्बाती होते हैं, हम पहला 25 का रखते हैं, दूसरा डायरेक्ट हम जो है वो 50 का रख देते हैं मेरे ख्याल से। हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही है, हम जो डिफरेंस काफी रख देते हैं ना उसमें। तो इस तरीके से आप जो है वो क्लाइंट लाजमी क्लोज होगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरा जो है एक ना स्टूडेंट था, तो उसने बोला कि सर आप मेरी ऐड लगाएं और उसमें जो हम्म। क्लाइंट आया ना तो उसको भी आप डील करें। मैंने कहा ठीक है। अब ठीक। ऐसा हुआ कि मैंने हमने सिर्फ 1,000 रुपये लगाया था और उसके लिए हमने जो 39 क्लाइंट्स क्लोज किए थे। 39 क्लाइंट्स, और अभी वो बिगनर था। ठीक है, हम्म। उसके लिए सिर्फ ये था कि जब क्लाइंट आया कहता सर क्लाइंट क्लोज क्यों नहीं हो रहे। मैंने कहा भैया आप अपनी जो है कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करो, मैं क्लाइंट को डील करता हूँ। फिर ठीक। मैंने उसको जो मैसेज किया क्लाइंट को दिखाया कि इस तरह क्लाइंट क्लोज होता है। फिर समझ लें कि जब क्लाइंट ने आपको फेसबुक पेज का एक्सेस दे दिया, आपको आपका अब जो है वो पहला एडवांस जो क्लाइंट कहता है कि वो आपको सेंड कर दिया, डेट्स इट, क्लाइंट क्लोज है। ये सारी ठीक। गेम होती है।
ओके, सही हो गया। तो ये आप जो बात कर रहे हो कि स्टूडेंट हैं आपके, तो वो स्टूडेंट ऐसे हैं कि जी, के जो मतलब एक आपकी हेल्प लेते हैं, उनको आप एज ए स्टूडेंट कह रहे हो कि आप उनको एज ए बड़ा भाई होने के नाते सिखा देते हो, इसलिए आप उन्हें स्टूडेंट कह रहे हो, या आप भी कोर्स करवा रहे हो कोई? नहीं, स्टूडेंट से मुराद ये है कि मैंने अपना एक फ्री ग्रुप बनाया हुआ है, लर्न सोशल मीडिया मार्केटिंग विद लुकमान। ठीक जबरदस्त। है। तो वहां से जो है ना वो लोग कम्युनिटी होती है, फिर वहां से लोग, मैंने अपना नंबर भी डायरेक्टली ओपन लगाया हुआ अपने फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर। तो वहां से डायरेक्ट लोग आते हैं कि सर आइए, जो है ना मैं हमने नंबर लिया आपका। और काफी हम्म। दफा श्याम सर ने 2-3 दफा मेरी जो है वो पोस्ट को शेयर किया। उस वजह अच्छा। से फिर जो है वो लोग फॉलो करते हैं, और लोग जो कांटेक्ट करते हैं, सर प्लीज हमें भी बता दें, हमें भी सिखा दें। ठीक है। तो इस वजह से फिर जो लोग सीखते हैं ना मुझसे, फिर उनको मैं नहीं, स्टूडेंट मेरी कहता बड़ी हूँ अपना। ख्वाहिश है जैसे कि श्याम सरवर साहब अगर किसी को शॉर्ट आउट दे दें तो वो माशाल्लाह से उसके पीछे काफी वो जनता जो है उसको फॉलो हाँ, करने लगी है। तो मैं भी, मेरी भी कोशिश है कि श्याम सरवर साहब से मैं किसी दिन पॉडकास्ट करूं, और अल्लाह ने अगर इंशाल्लाह। मौका दिया, और दूसरा ये है कि उनसे जरा शॉर्ट आउट भी दिलवा दूं तो मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो आखिरी सवाल मेरा लुकमान आपसे, कि यार आ, सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं। एक बच्चा था जिसने सिविल इंजीनियरिंग की, जिसने ब्लॉगिंग शुरू की, और वो छत पे बैठा लिख रहा था अपना ब्लॉग, उसके बाद उसने वेब डेवलपमेंट की, उसके बाद उसने ऐप डेवलपमेंट भी की, लेकिन वो हारा नहीं, आके लगा रहा है कंसिस्टेंट, वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर लगा रहा। क्या ऐसी चीज थी कि जिसने आपको मोटिवेट रखा? मतलब कि एक कंसिस्टेंट तो आप रहते हो, वो कहते हैं कि की टू द सक्सेस इज द कंसिस्टेंसी, बट किस चीज ने आपको मोटिवेटेड रखा, किस चीज ने आपको कंसिस्टेंट रखा? जेब खाली थी, घर के हालात ऐसे थे, या फिर वो पाकिस्तानी मजनूओं की तरह आपका भी दिल टूटा था? अच्छा, उसमें ये है कि ना, एक तो मेन चीज इसमें थी कि फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, नंबर ठीक। 1। हम्म। और क्योंकि आपको बताओ कि घर के हालात भी कुछ, वाकई जाहिर सी बात है, जब इंसान का पेट ना भरा हुआ ना, तो वो इंसान को नए आइडियाज नहीं आते, नए इंसान एग्जैक्टली। सीख नहीं पाता। ठीक। ठीक है। घर के हालात ऐसे हों, ठीक है, आपको जो है अपने लाले पड़े हों कि मैंने फीस कैसे सबमिट करवानी है। सही। ठीक है, आप जाहिर सी बात है, जब आप हॉस्टलाइज होते हैं ना, तो आप समझ लें कि आपने सांस भी लेना है, तो उसके भी आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक सही। है, तो इतने आपके खर्चे होते हैं जब हॉस्टलाइज, जब इंसान का पेट जेब खाली हो ना, तो इंसान को फिर कोशिश, अब जाहिर सी बात है, एक बंदा जो है वो अपने जब पैदा हुआ तो उसके मुंह में वो ना सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ, तो उसको क्या जरूरत है ये हम्म। अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग की या फ्रीलांसिंग करने की? जरूरत उसको ये है जिसने अपना पेट भरना हो और अपनी फैमिली को जो उसने स्टेबलाइज करना हो, उनका लाइफस्टाइल बेहतर करना हो। तो स्टार्ट के ऊपर जो है वो मैं तकरीबन ये देखें कि मैं यूनिवर्सिटी के जो पूरा 4 साल मैंने यूनिवर्सिटी गुजारे हैं, और 4 के 4 साल मैंने अपनी जो है यूनिवर्सिटी में स्ट्रगलिंग ही की है, सिर्फ सही। इसी वजह से कि मैं जो है कुछ कर सकूं, किसी एक तरीके से मैं अपना जो है ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो ऐसा नहीं मुमकिन हो सका। ठीक है, मैं जो है वो गलत अ, लोगों के पीछे लग गया, कुछ इन्वेस्टमेंट भी की और ये वो। तो लेकिन ये है कि जब एक प्रॉपर स्किल आई, और स्किल के साथ फिर जो है वो आहिस्ता 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 आपको एक्सपीरियंस आता गया। ठीक है। फिर जो है वो क्लाइंट्स की रिकमेंडेशन होती है कि यार ये लड़का अच्छा है। एक क्लाइंट बैठा है यूके में, वो अपने दोस्त को बताता है दुबई से आपको जब कॉल्स आ रही होती हैं कि यार मुझे आपकी, तो बंदा एक महसूस करता है। फिर जो है वो आपने, फिर आपको एक मजे की बात बताऊं कि आपको ये देखना है कि मैं कंसिस्टेंट कैसे रहूं। तो हम्म। मैं जब सब, एक बंदे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर कंसिस्टेंट कैसे रहे, मैंने को ये देखिए देखा कि आप हमेशा अपने अच्छे दिनों के बारे में सोचें कि यार ये अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो एक ना एक दिन अच्छा दिन जरूर आएगा। फिर जब एग्जैक्टली। अच्छे दिन आ जाएंगे ना, तो आप जब अपने पुराने दिनों को याद करके बड़ा एक प्राउड महसूस करोगे यार कि मैंने उन दिनों में अपनी एक स्ट्रगलिंग की है और उसका मुझे आज रिजल्ट मिल रहा है। और मैं भी अपने स्ट्रगलिंग फेज के दिनों में जो है ना वो अभी भी याद करता हूँ, और उसको मतलब कभी कभी जो है वो मुझे बड़ा याद आता है कि मैंने काफी स्ट्रगलिंग की है इस चीज के बारे में। मैं काश मैं इस काबिल हो जाऊं कि मैं अपनी फैमिली को जो है वो स्टेबलाइज कर सकूं, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम कर सकूं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अब नहीं, अल्लाह वो ताला ने जाके जो है माशाल्लाह ना। से चूंकि मैंने देखा था आपकी जो आखिरी पोस्ट मैंने देखी थी, वो यही थी कि माशाल्लाह से अल्लाह ताला बरकत नाज़िल फरमाए आपकी कमाई के अंदर। आपने अपने वाले साहब को गाड़ी गिफ्ट की है अपनी जी कमाई से, जी माशाल्लाह जी, से। एग्जैक्टली। तो जी बड़ी खुशी हुई थी मुझे देख के। और मैं यही कहूंगा कि यार भाई, जो एक हलाल रिस्क का रास्ता होता है, और थोड़ा सा जो आपने एक चीजें सोची होती हैं वो थोड़े टाइम बाद आती होती हैं, यकदम जो है वो गिने चुने लोगों की होते हैं, उनकी ही आती हैं। एग्जैक्टली, ऐसे तो ही। और स्पेशली जो पाकिस्तान की मिडिल क्लास के अंदर, या एक मैं ये कहूँगा बर्रे सगीर की मिडिल क्लास के अंदर जो बच्चा पैदा होता है, उसको थोड़ी सी एफर्ट तो करनी ही पड़ती है।
करनी पड़ती है ऐसे ही। एग्जैक्टली। तो थैंक यू वेरी मच लुकमान यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और फर्स्ट टाइम मुलाकात नहीं हुई हमारी, ऑल्दो आप लाहौर आए थे जी और मैं उन दिनों लाहौर से बाहर था, यूएल के अंदर जब आप आए थे। तो बाकी बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह कभी लाइव मुलाकात होगी और इंशाल्लाह से इंशाल्लाह इंशाल्लाह। स्टूडियो के अंदर भी जरूर पॉडकास्ट करेंगे। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह। इंशाल्लाह। बाकी थैंक यू अल्लाह वेरी ताला मच। यार बरकत डाले, और आपके स्टूडेंट्स के लिए भी दुआ है और आपके लिए भी दुआ है। और अपना ख्याल थैंक यू रखिए। वेरी मच जी। Thank you very much। थैंक यू जी, थैंक अल्लाह यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।